समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा गांव। लहरों की आवाज, मछलियों की खुशबू और दूर तक फैला नीला पानी, यही रघु का संसार था। रघु पेशे से मछुआरा था, लेकिन पिछले कई हफ्तों से किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। हर सुबह वह अपनी पुरानी नाव लेकर समुद्र में निकलता। घंटों जाल डालता, लेकिन खाली हाथ लौट आता। घर में अनाज खत्म हो चुका था, बच्चों के चेहरे पर भूख की थकान और पत्नी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। एक दिन शाम को जब वह थकाहारा किनारे बैठा था, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आए। उनकी आंखों में करुणा थी और आवाज में गहरी शांति। बेटा, तुम्हारे दुख का अंत एक ही उपाय से होगा, सत्यनारायण व्रत करो। रघु ने मायूसी से कहा, बाबा, मेरे पास तो पूजा के लिए भी कुछ नहीं है। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान को तुम्हारी थाली का स्वाद नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारे मन की सच्चाई चाहिए। श्रद्धा से व्रत करो, बाकी सब वे कर देंगे। रघु ने अपने छोटे से झोपड़े को साफ किया, मिट्टी का एक छोटा सा दिया जलाया और केले के पत्तों पर थोड़ा सा चावल और गुड़ रखकर पूजा शुरू की। उसने पूरे मन से सत्यनारायण की कथा सुनी। हर शब्द उसके दिल में उतर रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं, विश्वास के थे। अगली सुबह जैसे ही वह समुद्र में पहुंचा और जाल डाला, कुछ ही देर में जाल इतना भर गया कि नाव डूबने लगी। गांव के लोग मदद के लिए दौड़े और कहा, रघु, यह तो चमत्कार है। कुछ ही हफ्तों में रघु का घर खुशियों और संपन्नता से भर गया। गांव में लोग आज भी कहते हैं, उस रात भगवान स्वयं उसकी नाव में सवार होकर आए थे। भगवान को भव्य भोग नहीं, सच्चा मन और विश्वास चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।